वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। How to convert active voice of simple present tense into passive voice। आज हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स को रीड करके। एग्जाम्पल्स को रीड करने से पता है ना आपको क्या समझ में आता है? हमें चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वेयर डू दे होल्ड द मीटिंग। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हम देखते हैं वेयर तो अपने ही प्लेस पर रहा, डू जो हेल्पिंग वर्ब थी वो इज में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का प्रयोग होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट दे था वो अब देम बन गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हो रहा है। देन हमने क्या देखा कि द मीटिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस बनाते समय वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। और हम क्या देखते हैं, जो होल्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया है वेयर इज द मीटिंग हेल्ड बाय देम और देन क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल और रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन डज शी कंप्लीट द होमवर्क एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से क्लियर हो रहा है कि ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब हमने इसका पैसिव वॉइस रीड किया तो वो लिखा हुआ था व्हेन इज द होमवर्क कंप्लीटेड बाय हर। अब हम इसके चेंजेस को देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ। व्हेन जो इंटरोगेटिव WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड था वो अपनी जगह से कहीं नहीं गया, वो जहां था जैसा था वहीं का बैठा हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हो रहा है WH टाइप वर्ड के ठीक बाद। अब हम क्या देखते हैं कि शी उठकर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हर बन गया है, चला गया है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और वो हर में कन्वर्ट हो गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। और क्या देखते हैं हम कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था द होमवर्क वो हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर दिख रहा है और द होमवर्क के अकॉर्डिंग ही इसका प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पर होमवर्क्स होता तो यहाँ हम आर लगाते। पता है ना आपको क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। जो मेन वर्ब हमारी कंप्लीट थी वो अब कंप्लीटेड बन गई है। तो जो एक्टिव वॉइस हमारा व्हेन डज शी कंप्लीट द होमवर्क था वो अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके व्हेन इज द होमवर्क कंप्लीटेड बाय हर हो गया है। तो अब हमने क्या क्या चेंजेस नोट करे? पहला चेंज तो ये था कि WH टाइप वर्ड अपनी ही जगह रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। दूसरा चेंज ये था कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज की जगह इज, आर और एम का प्रयोग हो रहा है। तीसरा चेंज वही जो आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखकर उनके प्लेसेस चेंज कर दिए गए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी मेन वर्ब थी जैसे होल्ड और कंप्लीट वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट हो गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस के नियम अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और नहीं पता है तो इनकी एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको रीड करेंगे। पहला नियम कहता है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग होता है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज आर एम लगाते हैं और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आई के साथ एम नॉट, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज नॉट का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखना, आई के साथ एम नॉट और ही शी इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं सभी के साथ इज नॉट का प्रयोग होना है। नियम नंबर 3 कहता है वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उन सभी के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। एक बार हम इस चार्ट पर भी नजर डालते हैं कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाते हैं तो वो किस प्रकार कन्वर्ट होता है। जैसे आई का मी, वी का अस, और जब यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। मी अगर ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है तो आई हो जाएगा, और आई अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो मी हो जाएगा। एक बार आप इस चार्ट को जरूर पढ़ें। प्रैक्टिस के लिए हम नेगेटिव इंटरोगेटिव के इन दो सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमारा सेंटेंस है Why do they celebrate this festival? सेंटेंस को रीड करने के साथ सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, मीन्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस में WH टाइप वर्ड दिया हुआ है why और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये दोनों चीजें बताती हैं कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड, आप इसका स्ट्रक्चर तैयार करोगे। स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर जो ऊपर गिवन सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही माइंड में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है गिवन सेंटेंस में? WH टाइप वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब लिखी हुई है और फिर रिमेनिंग पार्ट यानी कि द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया गिवन सेंटेंस का। Why do they celebrate this festival? WH टाइप वर्ड क्या है हमारा? Why, हेल्पिंग वर्ब do, सब्जेक्ट they, मेन वर्ब सेलिब्रेट लिखी हुई है और ऑब्जेक्ट हमारा फाइंड हो गया है दिस फेस्टिवल। इस स्ट्रक्चर को बनाने का फायदा ये होता है कि हमें गिवन सेंटेंस के बॉडी पार्ट्स का पता चल जाता है। इसके बाद जब हमें पता चल गया सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इस टेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब वाई WH टाइप वर्ड के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और सब्जेक्ट है हमारा दे। प्लूरल के साथ सब्जेक्ट दे, क्योंकि दे तो प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और मेन वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सोचकर बताइए कि ये नियम कौन से टेंस का है? हाँ जी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और सभी
नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। अब हमें इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हमें ये भी पता चल गया है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, ये भी पता चल गया है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पहला नियम पता है कि सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और उससे ठीक पहले बाय लिखा जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, दिस फेस्टिवल, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ये दिस फेस्टिवल हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, और जो हमारा सब्जेक्ट दे था वो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे ठीक पहले बाय का प्रयोग होगा। पहला नियम तो ये है। दूसरा, आपको ये मैं वो नियम बता रही हूँ जो आपको अच्छे से क्लियर है। दूसरा, जो आपकी मेन वर्ब है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। आप एक चीज देखिए कि स्ट्रक्चर की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपने जैसे बिल्ड किया था वो वैसे ही रखा हुआ है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म चेंज कर रहे हैं। अब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख लिया, और वर्ब की फॉर्म भी चेंज कर दी। इसके बाद जो ये WH टाइप वर्ड है वो एज इट इज अपने प्लेस पर ही रहेगा, वो अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा, तो Y का Y ही उतार देंगे। अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बारी, क्योंकि स्ट्रक्चर में WH टाइप वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो दिस फेस्टिवल के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर है, फेस्टिवल, एक ही फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया, व्हाई इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय देम, और देन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो भले ही आपका सेंटेंस सही हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हाउ डज शी सॉल्व द प्रॉब्लम। सेंटेंस को रीड किया, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, हाउ, ये आपका क्वेश्चन वाला वर्ड आ रहा है, हाउ यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क का निशान भी लगा हुआ है, तो क्लियर हो गया आपको कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर तैयार करोगे। स्ट्रक्चर आपको पता ही है किस फॉर्म में रखना है, जिस फॉर्म में आपका गिवन सेंटेंस है सेम उसी फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। जैसे सबसे पहले आपका हाउ को हम WH टाइप वर्ड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका WH टाइप वर्ड या फिर हाउ जो भी है वो आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ सब्जेक्ट उतारोगे, फिर आपकी वर्ब है मेन वर्ब, और देन आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने इसको स्ट्रक्चर में फीड किया तो ये लिखा गया, हाउ डज शी सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ हमारा इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी डज हो गई, सब्जेक्ट शी, मेन वर्ब सॉल्व, और ऑब्जेक्ट हमारा द प्रॉब्लम हो गया। देन रिकॉग्नाइज द टेंस, टेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और हेल्पिंग वर्ब डज लिखी हुई है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये कौन से टेंस की पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की।
ये रिकॉग्नाइज द टेंस मैं आपको इसलिए कराती हूँ क्योंकि अभी आपको पता है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, लेकिन जब आपको नहीं पता होगा, मिसलेनियस बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे कहीं से भी कोई भी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे टेंस भी पहचानना है। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी पता चल गया कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में पहला स्टेप आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो था द प्रॉब्लम और वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया, और जो हमारा सब्जेक्ट है शी वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। आपको मैंने पीछे चार्ट दिखाया था ना, जिसमें मैंने कहा था एक बार आप इसको रीड करना कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। तो शी का क्या हो गया, शी का हर हो गया। देन आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगानी है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्व को क्या हो जाएगा, सॉल्व को कन्वर्ट कर देंगे हम सॉल्व्ड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद हम इसका आगे का पार्ट देखते हैं। जो WH टाइप वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड है वो एज इट इज रहेगा, तो हाउ का हाउ ही उतार देंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी एज इट इज नहीं रहेगी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज RM का प्रयोग होता है। तो द प्रॉब्लम जो हमारा नया सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो इज RM आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। आई एम सॉरी, सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। यहाँ पर द प्रॉब्लम सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय हर। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर